नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज़ बुलेटिन। अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे देश दुनिया की 12 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें, बिल्कुल आसान भाषा में और बिना किसी फालतू बात के। आज की सुर्खियों में किसानों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल, भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का बड़ा अपडेट, फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक नतीजे, भारत की समुद्री ताकत में नया इजाफा, AI की दुनिया से बड़ी खबर और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 12 बड़ी खबरें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 20,000 कृषि उद्यमी तैयार किए जाएंगे, जो देश भर के 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर बाजार से जोड़ेंगे। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ गांवों को आत्मनिर्भर और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 201 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम महज 76 रन पर सिमट गई, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हारों में से एक मानी जा रही है। फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराया। दूसरी ओर अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से मात देकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। अब क्वार्टर फाइनल में दुनिया की दिग्गज टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। भारत की समुद्री ताकत को बड़ी मजबूती मिली है। कामराजार पोर्ट अब 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इसके बाद यहां 1,70,000 टन तक के विशाल मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकेंगे, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स को भी बड़ा लाभ मिलेगा। नई दिल्ली में 10 से 19 जुलाई तक इंडी हाट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में देश भर के बुनकर और कारीगर अपनी बेहतरीन हस्तशिल्प और हथकरघा कला का प्रदर्शन करेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय पारंपरिक कला और शिल्प को वैश्विक पहचान दिलाना है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में कश्मीर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और संसदीय प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित करना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ी पहली बार जूट विस्कोस से बने पर्यावरण अनुकूल परिधान पहनेंगे। ये पहल टिकाऊ विकास और ग्रीन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 2030 शीतकालीन ओलंपिक के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सिंक्रोनाइज्ड फिगर स्केटिंग और फ्रीराइड स्कीइंग को शामिल किया गया है, जबकि नॉर्डिक कंबाइंड प्रतियोगिता को हटाने का फैसला लिया गया है। बारिश ने कई शहरों की रफ्तार धीमी कर दी है। मुंबई में 2 दिनों की भारी बारिश के बाद हालात में सुधार हुआ है, लेकिन वसई विरार रेलखंड पर कुछ ट्रेन सेवाएं अब भी प्रभावित हैं। वहीं गुरुग्राम में जलभराव के कारण कई कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। IIT मद्रास के पूर्व छात्रों के स्टार्टअप ब्लर्ग्स AI ने $2.2 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। कंपनी अब रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों के साथ वैश्विक स्तर पर विस्तार की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए AK सीरीज राइफलें, हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। खुफिया सूचना के आधार पर चलाया गया तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बेंगलुरु में DXC टेक्नोलॉजी ने नया AI इनोवेशन सेंटर शुरू किया है। यह अत्याधुनिक केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान विकसित करेगा और भारत में AI इनोवेशन तथा डिजिटल परिवर्तन को नई गति देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिनी न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।